नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं किंग कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स, खूनी खजाने की खोज पार्ट 2। हाय मरा, बचाओ। जीवित इसलिए छोड़ रहा हूँ पाजी खैरू कि क्योंकि जिस टापू पर हम जा रहे हैं वहाँ मौत बसती है। वह खुद ही डस लेगी। मैं अपने हाथ तुझ पापी के खून से क्यों रंगूं? टॉमी, कांगतू को भी जाने दे। अपने शरीर की बिगड़ी डिजाइन बाकी साथियों को तो दिखा सके। उधर जब कब्र खोदकर तैयार बैठे मार्क, वंडर और चूचू कांगतू और खेरू की प्रतीक्षा करते करते थक गए तो आपस में गाली देते हुए वापस कमरे पर लौट पड़े। वहां उन्होंने कांगतू और खैरू को अधमरी घायल अवस्था में कराहते हुए पाया। पूछने पर खैरू और कांगतू ने अपनी अवस्था का करा करा कर गुणगान किया। तब मार्क, वंडर और चूचू ने मार्ग में इस सब का बदला लेने की कसम खाई। मिली स्मिथ और मूवी टीवी कैमरा लिए एंडरसन ने जब कांगतू और खैरू से पूछा कि यह चोट कैसे लगी तो रात में पहाड़ी से फिसलने की झूठी बात बता दी। अंबर बस हंसकर रह गया। देखकर चढ़ना चाहिए मिस्टर कांगतू और खैरू, जहां गिरने फिसलने का खतरा हो वहां नहीं चढ़ना चाहिए। एंडरसन अंकल, जरा दो दो फोटो खींच लीजिए जिससे इन लोगों को याद रह सके कि फिर ऐसी गलती नहीं करेंगे। दिल तो नहीं चाहता कि मौत के टापू पर जाने के लिए विदा दूं, लेकिन तुम्हारी जिद, काश तुम मेरी बात मान लेती और वापस लंदन लौट जाती। फिर भी मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। लंबी उम्र और सफलता के साथ वापस लौटो। धन्यवाद। क्या देख रहे हो मिस्टर अंबर? खजाना देख रहे होंगे। मिली को फांस कर उसमें साझा करना है ना? ओह, आप लोग आइए आइए। लगता है मुझसे अधिक आप लोगों की दिलचस्पी खजाने में है। हो भी क्यों ना, हम तो बकायदा इसके लिए लाए गए हैं, मगर आप तो पिछलग्गू हैं। उसके बाद भी ऐसा रौब मारते हैं जैसे इस दल के लीडर हो। मैंने तो कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जो आप ऐसा सोचने पर विवश हुए मिस्टर मार्क। दोगे भी तो क्यों हम तुम जैसे लौंडे का कहना मान लेंगे? हमें मक्खी मच्छर भुनगों की परवाह ही कहाँ रहती है। मार्क यह क्यों नहीं कहते कि तुम आ बैल मुझे मार वाली कहावत सिद्ध करने आए हो? खैरू, कांगतू का दर्द तुम्हें कचोट रहा है। तुम क्या सोचते हो उसका बदला नहीं लिया जाएगा? इसका जवाब तो मैं तुम्हें इसी समय दे देता, लेकिन सोचता हूँ चीनी बंदर मौत की इस उछल कूद से पहले वह खजाना देख ले जिसके लिए आया है। तुमने मुझे बंदर कहा? अच्छा है कि गधा या चूहा नहीं कहा। रास्ता छोड़ो, ऐसे नहीं जाओगे। अच्छा, फिर कैसे जाऊंगा? ऐसे। डिशुम, बचाओ मार्क। चूं चूं छपाक की आवाज के साथ पानी में जा गिरा। तभी वहां दौड़ते हुए बहुत से लोग आ गए। उनमें एंडरसन और मिली भी थे। यह चीखो पुकार कैसी है? इस चीनी चूचू और इन अंग्रेज महोदय से पूछ लीजिए कि क्या बात थी। हाँ, यह अवश्य कहूंगा कि जो लोग आप पालकर लाई हैं पालतू और खतरनाक नहीं, भेड़िए जैसे खिसी चंटे हैं। चीनी चूचू को पानी से निकाल लिया गया। अंबर जा चुका था। क्या बात थी चूचू, तुम पानी में कैसे गिरे? गिरा? मैं रेलिंग के सहारे खड़ा दूर देख रहा था कि अंबर ने मुझे धक्का दे दिया, कुत्ते को मार्ग पर छोड़ दिया। अगर आप ना आती तो मैं बच नहीं पाता। आपने अंबर को इतना अधिक सिर पर चढ़ा लिया है कि जब चाहता है हमारा अपमान कर देता है। हम अब और उसे सहन नहीं कर सकते। मैं उससे बात करूंगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे आश्चर्य नहीं है, मैं जानता था आप आएंगी। आइए। तुम्हें लाकर मैंने गलत निर्णय लिया। मेरे सभी साथी तुमसे परेशान हैं। तुमने चूचू को समुद्र में धक्का क्यों दिया? और आपने विश्वास कर लिया कि मैंने ऐसा किया। सच के लिए अविश्वास कैसा? तुम तो यह भी कहोगे कि टॉमी को तुमने मार्ग पर नहीं दौड़ाया। हाँ, इसलिए कि मैं झूठ बोलने का आदी नहीं। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो बच्चों जैसी हरकत करूंगा। चूचू ने मुझ पर आक्रमण किया था और समुद्र में जा गिरा। टॉमी मेरा साथी है। मुझ पर कोई हमला करेगा तो वह कच्चा चबा जाएगा। मैं यह सब नहीं जानती। तुम ना तो किसी से बोलोगे ना उलझोगे। अपने साथियों में मैं बिगड़ना नहीं चाहती। दो तो वैसे भी घायल हैं। मुझे खजाना चाहिए। अगर धन की भूख है तो मिलने पर तुम्हारी झोली में भी थोड़ी सी भीख डाल दूंगी।
मिली अंबर का अपमान करके चली गई। भिखारी तक कह दिया। क्रोध तो बहुत आया, मगर खून के घूंट की तरह पी गया। जानता था कि अभी मिली खजाने के लिए पागल और अंधी है। वह बहुत देर तक खड़ा खड़ा यही सोचता रहा। वह दिन बीत गया। संध्या के बाद रात बीत गई। सबने मिलकर शराब पी और खाना भी खाया, परंतु अंबर उनके बीच नहीं आया। मिली ने भी नहीं पूछा। एंडरसन ने कहा भी तो क्रोधित स्वर में कह दिया, वह केंचुली में जहरीला सांप है, मेरे खजाने पर दृष्टि रखता है। 1-2 दिन नहीं खाएगा तो भूखा नहीं मर जाएगा। हम मंजिल पर पहुंच गए। नक्शे में यही पहाड़ी टापू का प्रारंभ बताई गई है। अब खजाना पाना कठिन नहीं। तब अंबर एक कांच की खिड़की से उस पहाड़ी को देख रहा था। मुख उदास था। कुत्ते टॉमी और उसने रात्रि से अब तक कुछ भी नहीं खाया था। सहसा ही वहां एंडरसन ने प्रकट होकर अंबर को चौंकाया। आप अंकल? मैं सब जानता हूं अंबर। मिली बर्बादियों की आग के हाथों खेल रही है। उन कुत्तों को मैं जानता हूं, लेकिन नादान के साथ नादान बनना मूर्खता है। मिली नादान है। आओ बाहर चलें। मोटर बोट एक चट्टान के सहारे रुक गई, जो एक चबूतरे की भांति थी। काफी बड़ा चबूतरा था। सब चिल्लाने लगे, उतरो उतरो। रुको, सबसे पहले इस टापू पर मैं और मिस मिली स्मिथ उतरेंगी। कसम मेरी चोटी की, इस टापू का नया नाम होगा बंडर मिली। अंबर से ना रहा गया। क्यों ना हम इस स्थान को देखकर ही उतरने का निर्णय लें। उधर देखिए, कितना कठिन होगा ऊपर चढ़ना। क्यों ना हम उस पहाड़ी के चारों ओर चक्कर लगा ले। फिर दखल? हमने तुमसे कहा, हमें तुम्हारी कोई राय नहीं चाहिए अंबर। तुम उतरो वंडर, मुझे तुम्हारा सुझाव पसंद है। करने दो अंबर, सिर्फ तमाशा देखो। अब ऐसा नहीं होगा, ना ही मैं मोटर बोट से नीचे उतरूंगा। कहता कौन आंटी वाला है? मोटर बोट बांध दिया गया। सारे ही लोग मोटर बोट से उतरकर चबूतरे पर आ गए। अंबर टॉमी दोनों मोटर बोट में ही रहे। चबूतरे के बराबर से कुछ दूर पर ढलवा पहाड़ी ऊपर की ओर गई थी। उस पर कुछ परिश्रम के बाद चढ़ा जा सकता था। सब उस पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। चले आओ मेरे पीछे, बस अब खजाना मिलने में देर नहीं। मेरा हाथ टूटा है, मैं कैसे चढ़ सकता हूँ? नहीं चढ़ सकते तो समुद्र सामने है, डूब मरो। हमारे लिए मुसीबत क्यों बने हुए हो? कांगतू भी तो घायल है, फिर भी चढ़ रहा है। तभी कांगतू का पैर एक पत्थर पर पड़कर फिसला। बचाओ बचाओ, छपाक! सबकी चीखें निकल गई, क्योंकि फिर मरे हुए कांगतू का शरीर समुद्र से बाहर नहीं आया। उस पर बड़ी बड़ी आदमखोर मछलियां टूट पड़ी थी। कांगतू मर गया तो मर जाने दो, वह हमारे लिए बेकार ही था। हमें अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। परंतु ऊपर पहुंचकर सभी बुरी तरह घबरा गए थे। सभी भयभीत हो उठे, क्योंकि उस पहाड़ी के बाद ही एक गहरी खाई थी, खूब चौड़ी, जिसमें हजारों सांप बिलबिला रहे थे। वापस लौट चलो वंडर, इधर मौत है, आगे बढ़ने का मार्ग नहीं। विवशतावश फिर सब स्टीमर पर आ गए। अंबर उन पर हंसने लगा। तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? जल्दबाजी मूर्ख करते हैं, मूर्खता पर हंसना अपराध नहीं। तुम मुझे जानते नहीं, आगे पता लग जाएगा। मौत की घाटी सबकी बहादुरी की पोल खोल देगी। शोक मनाना है तो अपने साथी कांगतू का मनाओ, जिसे मौत के मुंह में पहुंचाने के जिम्मेदार तुम हो। किसी प्रकार दोनों का बीच बचाव एंडरसन ने किया। इस बार मिली जब अंबर से कठोर स्वर में बोली तो उसने उसे फटकार दिया। मैं तुम्हारा खरीदा हुआ गुलाम नहीं हूं, बहुत सहन कर चुका हूं, आगे परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब अंबर स्वयं मोटर बोट चला रहा था। पास ही कुत्ता टॉमी बैठा था। भीतर कक्ष में, मिस मिली, मैं आपका अपमान नहीं सह सकता। मैं भी नहीं। एक भारतीय का यह साहस कि अंग्रेज का अपमान कर सके। आज रात में उसे गोली मार दो। पहले उसके कुत्ते को गोली मारो। बाप कसम, वह अंटी का अंबर से अधिक खतरनाक है। अंग्रेज तो मैं भी हूं, मेरा भी अपमान हुआ है, लेकिन यह अकलमंदी नहीं। अंग्रेज दिमाग से काम लेने में प्रसिद्ध हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आदमी को तब मारो जब काम निकल जाए। पता नहीं यह टापू कितना खतरनाक है, कितने लोग मरेंगे, कितने जीवित रहेंगे, कौन जाने। हम गिनती में अब 10 ही तो हैं। आप चाहते हैं भारतीय अंबर को खजाना पा जाने के बाद मारा जाए तो अच्छा है।
अभी तो उसे बातों में फंसाया रखा जाए तो अच्छा है, वरना वह कमजोर नहीं। अगर वह मरेगा तो आपके भी 2-4 आदमी ले डूबेगा। वंडर के विरोध के बाद भी एंडरसन की बात मान ली गई। एंडरसन की भी यह चाल थी। उसी कुछ ही घंटों में अंबर से प्यार हो गया था। मोटर बोट टापू में घुसने के लिए मार्ग खोजता रहा। आश्चर्य था कि चारों ओर ही पहाड़ की हजारों फीट ऊंची दीवार थी। कहीं भी टापू में घुसने का मार्ग नहीं मिल रहा था। लेकिन तब रात्रि के 12 बजे थे जब एंडरसन चालाक अंबर के पास पहुंचे और कंधे पर हाथ रखकर ममता से कहा। यह सब चुपके चुपके मिली देख रही थी। अंबर ने चौंक कर पीछे देखा। ओह, अंकल एंडरसन। हाँ बेटे, कब तक लड़ते रहोगे अपने आप से? मैं समझा नहीं अंकल। तुमने कल से अब तक खाना तो क्या, एक दाना भी नहीं खाया। इतने अपमान के बाद किसको खाना अच्छा लगता है? मिली ने मुझे भिखारी तक कहा। वह अपने दुश्मनों को पहचान नहीं पाई है। उन लोगों ने जो उल्टा सीधा भर दिया है वह उसी पर विश्वास कर रही है। उसे तो यह भी पता नहीं कि कांगतू और खैरू ने तुम पर हमला किया था छुरे से, तब घायल हुए थे। लो, खाना लाया हूं, खा लो। यह सब मिली आश्चर्य से देख सुन रही थी। एक दीवार के पीछे छुपी। क्या यह सही है जो एंडरसन कह रहे हैं? अगर ऐसा है तो उसने सचमुच अंबर का अपमान किया है। लेकिन एंडरसन तो स्वयं हत्या की बात कह रहे थे। एंडरसन के कहने पर उसने खाना भी खाया और थोड़ी सी शराब भी पी। स्टीमर समुद्र में जा रहा था। सहसा ही वह एक चमकदार चांदी सी चमकती गुफा का द्वार देखते ही चौंक पड़े। यह द्वार जैसे सीधे पहाड़ में था। दरवाजे पर किरणें सी फूट रही थी। अंकल, वह क्या है? किसी गुफा का दरवाजा लगता है। उधर बढ़ूं? और कोई मार्ग भी तो नहीं। सब सो रहे हैं। पास पहुंचकर देखते हैं कि यह क्या बला है। वे पास पहुंचते हैं तो उस द्वार के पीछे खूब झिलमिलाती प्रकाश युक्त ऐसी गुफा पाते हैं कि चकित रह जाते हैं। ऐसे चमकदार पत्थरों की सुरंग जिनसे प्रकाश फूट रहा था और अंदर का सब कुछ स्पष्ट ही दृष्टिगोचर हो रहा था। उसमें समुद्र का पानी था तथा इतना स्थान था कि आसानी से मोटर बोट अंदर जा सकता था। क्या घुसने का साहस करूं? सबके जागने पर फिर हम अंदर नहीं घुस पाएंगे। लेकिन याद रखना, चलना धीरे ही धीरे, जिससे ऑक्सीजन का प्रभाव पता चलता रहे। वो सावधानी से उस गुफा में प्रवेश करने लगे। यह सब भयभीत और पछतावे में डूबी मिली देखती रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन्हें वह अपना शत्रु समझ रही थी वह उसका सच्चा मित्र था। जानबूझकर उसने वंडर और उसके साथियों को नहीं जगाया, जो नशे में धुत होकर एक कमरे में औंधे सीधे पड़े थे। लगभग आधे घंटे के अथक परिश्रम के बाद चमकती गुफा में मोटर बोट। अंकल, सामने देखो। हवा में जरा भी दबाव नहीं, न सांस लेने में कठिनाई है। हाँ, सामने देखो। ओह, वंडरफुल। मैं साफ गुफा का अंत देख रहा हूं अंबर। हुर्रे, हमने सही मार्ग पा लिया अंकल। जीत तुम्हें मुबारक हो अंबर। जब सब प्रातः जागेंगे तो हक्के पक्के रह जाएंगे। सोच भी नहीं सकेंगे कि सब द्वीप में किस मार्ग से पहुंचे। क्या मैं आप लोगों के बीच आ सकती हूँ? ओह, मिस मिली। अंकल एंडरसन, आप संभालिए मोटर बोट, मैं चलता हूँ। आओ टॉमी, चलो। सुनो अंबर, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। मैं पिछलग्गू आपसे नाराज होने का क्या अधिकार रखता हूँ? भिखारी, स्वार्थी और धोखेबाज हूं ना? अपनी इस भूल के लिए मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ अंबर। दूसरों के बहकावे में आकर मैंने तुम्हें गलत समझा। जल्दबाजी अच्छी नहीं मिस मिली। पूरी तरह विश्वास कर लो, तब सोच लेना। आओ टॉमी। अंबर सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। जब मिली तुमसे क्षमा मांग रही है तो क्षमा कर दो। आप कहते हैं तो कर देता हूँ, परंतु चाहूंगा कि चारों के सामने मिस मिली मुझसे वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा मैं इनका सबसे बड़ा शत्रु हूँ, जिससे वे भ्रम में रहेंगे और उनकी वास्तविकता उजागर होती रहेगी। तुम महान हो अंबर। अगले ही पल एंडरसन चीख उठा। मोटर बोट रोको अंबर, सामने देखो। आगे की रोमांचक कहानी जानने के लिए देखें खजाने की कीमत। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।